नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं सिंथेटिक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जो 8, 9, 10 के सभी क्लास में यूज़ होता है या बाकी जिसको भी यूज़ करना है उसके लिए मैं पूरा सिखाऊंगा डिटेल में। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स है जो हम पढ़ लेते हैं। देखो, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेटिंग द डिवाइजर इक्वल टू 0, राइट। थर्ड वाला, इफ अ वेरिएबल विथ पावर इज नॉट प्रेजेंट राइट इट विथ 0 कोएफिशिएंट। अभी देखो, मेरे चैनल पे और एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सिखाया है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन सीखना है तो आप वो मेथड को फॉलो कर सकते हो, वो वीडियो आप चेक कर लेना। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ को डिवाइड करना है किससे, x-2 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, x-2 से। उसको इक्वेट 0 करेंगे, जो सेकंड रूल था, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, राइट। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसा वाला। इसमें हम क्या करेंगे, जिसको डिवाइड करना है उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। पहले चेक करो सब x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या। देखो 3, 2, 1, 0, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर में 3, 2, 1, 0। नाउ हम क्या करेंगे, जो भी x के कोएफिशिएंट है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। क्या क्या है, 3 विथ साइन लिखना है, -4 +7 -4। अब x की वैल्यू क्या आ गई वो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। फर्स्ट नंबर के नीचे 0 लिख दो और इन दोनों की एडिशन कर दो। 3 + 0 नीचे 3 लिखो, एडिशन 3 + 0 कितना आता है, 3, नीचे 3 लिख दो। अभी देखो यहाँ पे जो भी नंबर होंगे नीचे, और इस 2 का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 2 और ये 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे इस 4 के नीचे। समझ में आया क्या किया। तो 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 होता है 6, यहाँ पे लिखो। अगेन इन दोनों को ऐड करो, -4 + 6 कितना आता है, 2। अगेन इस 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे लिखो नेक्स्ट नंबर के नीचे, राइट। तो कितना होगा वो, 2 × 2 4। अगेन इन दोनों का ऐड करो, 7 + 4 11। अगेन ये 2 और 11 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, कितना हो जाएगा वो, 2 × 11 22। इन दोनों को ऐड करो, -4 + 22 + 18। देखो जो लास्ट में नंबर आता है इस डिवीजन में, जो लास्ट का डिवीजन है वो क्या होता है, रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। और इन तीनों से जो बनता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, रिमाइंडर। अभी देखो, आप किस पावर से डिवाइड कर रहे थे, x³ को डिवाइड कर रहे थे x से, राइट। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, मतलब 3 पावर -1 पावर कितना बचता है, 2 पावर, राइट। तो जो भी अपना कोएफिशिएंट है उसको ऐसे लिखोगे, 2 पावर बचा है ना, तो ये कोएफिशिएंट होता है 3x²। कैसे लिखोगे इसको, 3x² + 2x + 11, या तो डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। देखो x का 0 पावर, x का 1 पावर, x का 2 पावर, ये क्या है, कोएफिशिएंट है। और रिमाइंडर क्या है, 18। समझ में आ गया। बहुत इजी है, लॉन्ग डिवीजन से बहुत ज़्यादा इजी है ये, राइट। नेक्स्ट अभी देखो, अभी और एक एग्जांपल देखते। देखो इस वाले में सबके सब कोएफिशिएंट प्रेजेंट है क्या, मतलब x के सबके सब पावर प्रेजेंट है क्या। जैसे देखो x का पावर 4 फिर x का पावर 0, तो बीच वाले जो पावर है x का पावर 3, 2, 1 वो प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, x का पावर 4 + 0 x का पावर 3, क्योंकि x³ नहीं है मेरे पास, तो 0x² भी नहीं है, प्लस x भी नहीं है, -1। और इसको किस चीज़ से डिवाइड करना है, x + 1 से। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ से भी डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 कर दो और उससे x की वैल्यू कर दो, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x = -1। अभी क्या करेंगे, हम ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें क्या करेंगे, जिसको डिवाइड करना है सबके कोएफिशिएंट लिखो। x⁴ का कोएफिशिएंट 1, देन x³ का 0, x² का 0, x का 0 और लास्ट का -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यहाँ पे लिखो।
अभी हमारा रूल क्या है, फर्स्ट नंबर के नीचे लिखते हैं हम 0, इनको ऐड करो। अगेन मल्टीप्लाई करो, अभी -1 और 1 का, और वो लिखते हैं यहाँ पे, राइट। तो माइनस इंटू 1 -1, इन दोनों को ऐड करो। 0 -1 कितना होता है, -1। अगेन ये वाला -1 का ऐड करो और यहाँ पे लिखो, राइट। तो क्या होगा वो, -1 इंटू -1 +1, इनको ऐड करो, कितना आएगा ये 1। अगेन -1 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे आंसर आएगा -1 इंटू 1 -1, इनको ऐड करो। 0 -1 -1, अगेन मल्टीप्लाई होगा, -1 +1 इनको ऐड करो, क्या गया 0। अभी लास्ट वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया 0, इसका मतलब वो फैक्टर है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, ये देखो x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3। तो हम जो भी कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x का पावर 3 से, दैट इज x3। तो ये सब क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। किसके कोएफिशिएंट होते हैं, कोशेंट के कोएफिशिएंट होते हैं, राइट। तो कैसे लिखूंगा मैं, x3, अभी माइनस है तो -x² प्लस x -1, ये क्या है आपका कोएफिशिएंट। और रिमाइंडर कितना आ गया 0, समझ में आ गया, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एग्जांपल, देखो अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4x³ - 3x² प्लस 5x प्लस 8, और इसको डिवाइड करना है x+2 से, किस चीज़ से, x+2 से। तो चेक करो सब पावर है क्या, हाँ है, सब पावर डिसेंडिंग में 3 2 1 0, राइट। अभी हम क्या करेंगे, जिस चीज़ से भी डिवाइड करना है, मुझे किस चीज़ से डिवाइड करना है, x+2 से, उसको इक्वल टू 0 कर दो। तो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2, राइट। अभी हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको डिवाइड करने इन सब के कोएफिशिएंट लिखो, 4 -3 5 8, कितना हो जाएगा ये 4 -3 5 एंड 8। x की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे लिख दो। फर्स्ट नंबर के नीचे 0 और ऐड कर दो, 4 + 0 4। अभी -2 इंटू 4 यहाँ पे लिखना है, राइट। -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा -8, इनको ऐड करो, -3 -8 -11, -2 इंटू -11 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा +22, यहाँ पे लिखो। 22 + 5 27, अगेन -2 इंटू 22 यहाँ पे लिखो, कितना हो जाएगा -54, इनको ऐड करो। 8 और 54 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे -46। तो लास्ट नंबर क्या होता है आपका, रिमाइंडर। और ये बचा हुआ कोएफिशिएंट, सॉरी कोशेंट। तो कैसे होगा, x का पावर 1, x का पावर 2, तो आपका कोशेंट कितना होगा 4x² -11x प्लस 27, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा -46। समझ में आया सबको सिंथेटिक डिवीजन कैसे करना है। ये बहुत ज़्यादा ईजियर एंड सिंपलर वे है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग डिवीजन, बट कुछ कुछ स्कूल में अलाउड नहीं है, बट स्टिल अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको और कोई मेथड सीखना है या कोई और डाउट है आपको, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, चलो ठीक है, थैंक यू।